नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को दोस्तों आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। क्या अपने भी अपनों की तरक्की से इस कदर जल जाते हैं, इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो अपनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। जी हाँ, एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल की थी और जो अभी पढ़ाई कर रही थी, और उसके ही दादा दादी और उसके ही चाचा चाची उसको जीन्स पहनने की बात पर जान से मार देते हैं, और जान से मारने के बाद वो उसे एक पुल से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो लाश गिर नहीं पाती और वो वहीं लटक जाती है। दोस्तों जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के महुआ द्वीप थाना क्षेत्र की है। महुआ द्वीप थाना क्षेत्र में रहने वाला अमरनाथ पासवान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। जो तीसरे नंबर की बेटी थी नेहा, वो पढ़ने में बहुत तेज थी और वो पुलिस अफसर बनना चाहती थी और उसके लिए लगातार तैयारियां भी करती थी। दोस्तों, नेहा के पिता अमरनाथ पासवान गरीब आदमी थे, लेकिन वो अपने चारों बच्चों को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे और खुद लुधियाना में रहकर मजदूरी किया करते थे। और उनका सपना था उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो बेटियों में और बेटे में कोई फर्क और कोई भेद नहीं रखते थे। और यही वजह थी कि नेहा थोड़ी सी एक्टिव थी, कपड़े पहनने में जीन्स भी पहन लिया करती थी। और इन सब बातों से, उसकी एक्टिवनेस होने से, उसके पढ़े लिखे होने से उसके चाचा चाची को और उसके अपने ही दादा दादी को इस कदर की एलर्जी थी कि वो उससे नफरत रखने लगे थे। अभी पिछले सोमवार की बात है, उसने सोमवार का व्रत रखा और व्रत रखने के बाद शाम को उसने जीन्स और टॉप पहन लिया। और इसी बात पर दादा दादी और चाचा चाची इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने, जब उसकी माँ घर में नहीं थी तो उसको खूब मारा, और इतना मारा कि उसे जान से मार दिया। और जब उसकी माँ आती है तो वो उसको ये बताते हैं कि इसके थोड़ी बहुत चोट लग गई है और हम इसे जिला अस्पताल देवरिया लेकर जा रहे हैं। जिस समय वो नेहा को गाड़ी में डाल रहे थे तो उसकी माँ को ये बात शक हो गई थी कि मेरी बेटी के अंदर जान नहीं है, अगर ये जिंदा होती तो इसका कुछ एक्शन अलग होता। वो बहुत जिद करती है कि मैं भी अपनी बेटी के साथ अस्पताल जाऊंगी, लेकिन वो जालिम दादा दादी, वो जालिम चाचा चाची उसको नहीं बैठाते हैं गाड़ी में और खुद उस लड़की को ले जाते हैं। वो दोस्तों अस्पताल तो नहीं लेकर जाते हैं, वो उसको एक पुल पर ले जाते हैं और उस पुल में ले जाने के बाद वो उसको वहां से फेंक देते हैं और भाग आते हैं। होता यह है कि जल्दबाजी में नेहा का पांव उस पुल की रेलिंग में अटक जाता है और वो लटक जाती है। जब लोगों की नजर उस पर पड़ती है और उधर उसकी मां अपने रिश्तेदारों को बुलाती है, सब लोग ढूंढते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक 17 साल की लड़की की लाश वहां पुल पर लटकी हुई है। उसके बाद पुलिस आती है, उस लाश को उतारती है और उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और मां की तहरीर पर और पिता की तहरीर पर वो मुकदमा कायम करती है और दादा दादी को पकड़ती है, चाचा चाची को पकड़ती है और दोस्तों उन्हें जेल भेजने की तैयारी करती है। आपको क्या लगता है इस पूरी वारदात में, जिस तरह से अपनों ने ही अपनों को बलि चढ़ा दिया सिर्फ इस वजह से कि वो पढ़ी लिखी थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, वो एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी। क्या गुनाह था उसका दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं कि इन जालिमों को और दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, समय समय पर हम जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और ये मकसद होता है कि समाज जागरूक हो सके, अलर्ट हो सके और सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। घटना ये हुई है कि हमारी ननद जो है अपने सास ससुर, अपने देवर देवरान से सबसे अलग हैं। वो लोग प्रताड़ित करते थे उन लोगों को, इससे वो लोग अलग हुए। अलग रहने पर उन लोगों का पढ़ाई लिखाई, वेशभूषा, खान पान से वो लोग जलते थे। इसी वजह से जो है उनके चाचा चाची, दादा दादी और ये मिल करके परिजन लोग लड़की को राड से मारे हैं। और राड से मारने के बाद जब लड़की नीचे गिर गई तो लोग कह रहे हैं उनकी माँ से, लड़की के माँ, लड़की का नाम नेहा है, लड़की के माँ से बोले कि इसको होश है, हम लोग अस्पताल ले जा रहे हैं। तो अस्पताल ले जाने के बहाने लेकर के लोग आए। कहाँ फेंक दिए लोग? ये लोग पुल के नीचे, पुल के ऊपर लटका हुआ था और ये लोग वहीं पे राड से मारे थे। और ये लोग बना रहे हैं ये बात गांव के लोगों को, इन लोगों का गांव दबंग है, गांव के लोग दबंग हैं, एक संगठित हैं। वहाँ कोई भी मामला, जैसे 50 मामला उस गांव में हो चुका है। आप कौन है लड़की की? लड़की की मामी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज देवी है।